दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द या एक मंत्र आपके दिमाग के फिजिक्स को बदल सकता है। हम सबने ओम और गायत्री मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम इसे धार्मिक चश्मे से नहीं बल्कि मॉडर्न न्यूरो साइंस की नज़र से देखेंगे। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन वेव्स और वाइब्रेशन पर चलता है। जब हम उन मंत्रास का जाप करते हैं तो दिमाग के उन हिस्सों में हलचल होती है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच पाती। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये साउंड फ्रीक्वेंसीज आपके स्ट्रेस, मेमोरी और फोकस को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो तैयार हो जाइए दिमाग के इस अमेजिंग सफर के लिए, और ये भी जानने के लिए कि ओम और गायत्री मंत्र का महत्व आपके जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये ब्रेन पे कैसे असर करता है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं ओम की, यानी कि न्यूरो साइंस रिसर्च खास करके एम्स की स्टडीज़ में देखा गया है कि ओम का जाप करते ही हमारा जो ब्रेन का फेयर सेंटर होता है ना, वो शांत होने लगता है। इसका असली राज छुपा है हमारी वेगस नर्व में, यानी कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पैदा होती है जो इस नर्व को एक्टिवेट करती है। ये नर्व दिमाग को सिग्नल भेजती है कि बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड से निकाल कर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डाले। एफएमआरआई स्कैन में साफ दिखा है कि ओम बोलने से दिमाग का वो हिस्सा डीएक्टिवेट होता है जो हमें चिंता और स्ट्रेस देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक कंप्यूटर को हैंग होने पर हम रीसेट बटन प्रेस करते हैं, या फिर जब भी आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल से हैंग होने लगता है, हम उसे या तो किसी को दिखाते हैं या फिर हम खुद भी अगर थोड़ी मोड़ी चीज़ें करते हैं तो हम उसे स्विच ऑफ करके वापस से ऑन करते हैं। तो कुछ ऐसा ही ओम बोलने के बाद भी आपकी बॉडी में जो इफ़ेक्ट्स हैं वो होते हैं। अगर आपको नहीं लगता ऐसा तो फिर आप एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं। ओम बोलने के बाद पूरी शरीर का जो वाइब्रेशन होता है ना, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर इसका उच्चारण आप बैठे बैठे भी करेंगे तो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है जब आप ओम बोलते हो। तो कान के साथ गला हो गया, मतलब पूरी बॉडी, तो एक बार ही ट्राई करना तो बनता ही है। अब हम आते हैं गायत्री मंत्र पर। इस मंत्र में 24 सिलेबल्स यानी कि 24 अक्षर होते हैं जो इस दिमाग को स्पेसिफिक ग्लैंड्स और न्यूरॉन्स को हिट करते हैं। साइंटिस्ट इसे एक मेंटल वर्कआउट की तरह देखते हैं कि जब आप इसे सही रिदम में गाते हैं तो दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये स्पेशली उनके लिए भी ज़्यादा कारगर हो सकता है जिनको एनजाइटी के इश्यूज होते हैं, जो थोड़ा डिप्रेशन से जूझ रहे हों, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। ये वही एरिया है जो अभी मैंने बताया कि जो आपके फोकस, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। स्टडीज़ के मुताबिक इस मंत्र की फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में ग ब यानी कि GABA नाम का न्यूरोकेमिकल बढ़ाती है जो नेचुरल तरीके से घबराहट को ख़त्म करता है। मैंने एनजाइटी का जिक्र किया ऊपर, उसको ख़त्म करता है। रोज़ाना इसका अगर आप जाप करोगे, इसको बोलोगे, तो इसका रोज़ाना जाप करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग नए कनेक्शंस बनाने में तेज़ हो जाते हैं और मेमोरी शार्प होती है। स्पेशली ये उनके लिए कारगर है जो, जैसे कि मैंने बताया, जो डिप्रेशन से जूझ रहे हों, जो बहुत अकेला महसूस कर रहे हों, जो ये चाह रहे हों कि किसी चीज़ से निकलना है मगर निकल ना पा रहे हों, उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो 10 जगह घूम चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, नए लोगों से बात करके भी देख लिया, लेकिन इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए। तो गायत्री मंत्र जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक कारगर भी बन सकता है। आप लाख किसी भी साइकेट्रिस्ट को दिखा लें, आप कहीं भी कुछ भी कर लें, ये चीज़ जो होती है ना, ये मन से होती है। अगर आप मन को अपने बहुत तेज़ और मजबूत रखोगे ना तो हर चीज़ से निकल जाओगे। तो गायत्री मंत्र इस चीज़ में आपकी मदद करता है। इसको सनातन से बिल्कुल मत जोड़ना। साइंस की बात कर रही हूँ, तो अगर आप चाहो, आपको लगे कि शायद मैं बस बोल रही हूँ, उसका कोई फैक्ट नहीं है, प्लीज़ सर्च ऑन गूगल। आप गूगल पे सर्च करिए, यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर आई एम सेइंग। ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, ऑन रिकॉर्ड है। देर आर आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ्स जो इस चीज़ को साबित भी करता है। सो मेरी बातें नहीं यकीन करनी है मत करिए, बट आई सजेस्ट कि इसको एक बार अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो, या फिर अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बैठे बैठे भी इसे अप्लाई करके देखो। आई एम सो श्योर। देखो, कोई भी चीज़ एक दिन में तो नहीं समझ में आती, उस चीज़ को अपन रेगुलर करते हैं ना तो ही समझ में आती है। तो इफ़ यू वांट, प्लीज़ इसे रेगुलर ट्राई करो। आई एम सेइंग यू कि इसका इफेक्ट ज़रूर होगा। यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ इफ़ यू विल ट्राई दिस डेली।